बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑन पर। बेसिक कंप्यूटर डे वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी है। तो इन सब चीज़ों को हम आज के दिन सीखेंगे। और ये बेसिक कंप्यूटर का पहला दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी और आसान तरीके से बताएं। देखिए, कंप्यूटर क्या है, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके परिणाम के रूप संपादित करता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर यूजर द्वारा दी गई डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग करता है और आखिर में उस प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट के रूप में यूजर को दिखाता है, जो कि हमें कंप्यूटर के हमारे मॉनिटर पर शो होता है। जिस तरह मनुष्य अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अपने दिमाग से निर्देश देकर शरीर का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी प्रकार प्रोसेसर भी हमारे दिए गए निर्देश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के पार्ट्स की मदद लेता है। किसी भी प्रोग्राम के पूरे होने के बाद हम स्क्रीन या प्रिंटर की सहायता से अपने आउटपुट को देख तथा पढ़ सकते हैं। आउटपुट हमारा प्रोसेस के खत्म होने के बाद का रिजल्ट होता है, जिसके लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और हम अपने कंप्यूटर को कोई भी डेटा इनपुट करके उसका आउटपुट लेते हैं। लेकिन बीच में जो प्रोसेस का काम होता है, मैं अगर आपको समझाऊं तो आप सपोज करिए कि हम अपने दिमाग से जब सोचते हैं कि हमको हमारा मोबाइल उठाना है, तो हमारा हाथ हमारा मोबाइल उठा लेता है। हम सोचते हैं कि हमको मोबाइल चलाना है, हमारे दिमाग में उसका कोड आता है, उसका पासवर्ड आता है, हमको फिंगरप्रिंट लगाना है। ठीक इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है। जब तक हम कुछ डेटा देंगे नहीं, जब तक हम कुछ डेटा देंगे नहीं तब तक हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है। बिना यूजर के किसी इंटरेक्शन के कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। ठीक, तो ये हमारा कंप्यूटर है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर का जो वर्क प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा। इनपुट इनपुट हम किस किस डिवाइस से कर सकते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ठीक, माइक है, वेबकैम कैमरा है, वेबकैम, और क्या है, टच स्क्रीन है, तो आप टच स्क्रीन से इनपुट कर सकते हैं। जब आप इनपुट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इनपुट करते हैं तो उसके बाद आपके द्वारा जो डाटा इनपुट की गई होती है उस पे प्रोसेस का वर्क होता है। और वो प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू प्रोसेसर। सीपीयू प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है और इसके अंदर हमारा प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, अब जब प्रोसेसर हमारा, यानी कि जब प्रोसेस हमारा खत्म होता है तो हमें आउटपुट मिलता है कहाँ, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर पे हम बस देख सकते हैं, लेकिन अगर वही आउटपुट आप एक हार्ड कॉपी में यानी कि प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लेंगे तो वो आपके इन हैंड यानी कि हाथ में होगा। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। बिना कंप्यूटर के अब आपकी जिंदगी समझ लीजिए कि एक बिना बैकग्राउंड के इमेज वाली है। समझ रहे हैं, कंप्यूटर अगर ना हो तो हमारा लाइफ कैसा है। आप सपोज करिए आप खुद एक छोटे कंप्यूटर यानी कि मोबाइल से इतना इतना प्रभावित है, इतना घिरे हुए हैं, इतना इस कदर उससे जुड़े हुए हैं कि आप उससे दूर नहीं रह सकते हैं। अगर शायद आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, उसे चलाना आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम पढ़ाई से लेकर कारोबार की बात करें तो हर क्षेत्र अब पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर हो चुका है। लेकिन कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारी है
जो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, जैसे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं या कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी सवालों का जवाब हम जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो तो है, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ते तो है कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द है जो कि लैटिन भाषा कंप्यूट से लिया गया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है गणना करना, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक। संगणक इसका भी मतलब होता है गणना करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर हमारा एक बहुत ही यूनिक वर्ड है और ये 8 लेटर यानी कि 8 अक्षर से मिलकर बना हुआ है और इसके हर एक लेटर का एक अलग अलग अर्थ होता है। तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए, सी मीन्स होता है कॉमन यानी कि आमतौर पर, ऑपरेटिंग मतलब होता है संचालित, मशीन मतलब मशीन, परपजली। देखिए, कहीं कहीं आपको डिफरेंट भी मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है विशेष रूप से, यूज्ड फॉर मतलब प्रयुक्त, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी, एजुकेशनल मतलब शिक्षात्मक, एंड रिसर्च मतलब अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि कंप्यूटर को अच्छे से अच्छे तरीके से समझने के लिए और आगे इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको करियर ऑब्जेक्टिव में भी कुछ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन चाहते हैं, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये चैनल आपके लिए ज्यादा लाभदायक कैसे होने वाला है, आप तो सीख सकते हैं, साथ ही साथ वो बच्चे जो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां कंप्यूटर सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है, तो उन्हें ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से वो आसान तरीके से कंप्यूटर को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि हम लोग तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ मैंने उन छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखा है कि जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो वो आसानी से कंप्यूटर सीख सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर सीखते सीखते ही हमारे मन में एक ख्याल आता है, ये विचार आता है कि कंप्यूटर तो हम सीख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर नाम सुन के ही हम सोचते हैं हम कंप्यूटर को चालू कैसे करेंगे, कंप्यूटर को बंद कैसे करेंगे, क्या होगा अगर कंप्यूटर हम चालू करें तो हमें क्या क्या आइकन नजर आएगा, हमारा डेस्कटॉप कैसा होगा, हमारा विंडोज कैसा होगा। तो ये सब चीजें माइंड में आती हैं और अगर ये सब चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, तभी आप आगे चल के एक बेहतर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर या फिर कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में, इन फ्यूचर अगर मैं बात करूं, तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप को चालू करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें, सॉरी इन स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे कि आपके सामने दो आइकन दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं तरफ तस्वीर की, तो ये जो है ये एक सीपीयू का बटन है, पावर बटन, ठीक है, यानी हमारे पीसी कंप्यूटर का, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं अपने राइट हैंड साइड के पिक्चर्स की, तो ये हमारा एक लैपटॉप का पावर बटन है। तो देखिए, क्लिक ऑन दिस बटन इन पीसी, इससे हमारा क्या होगा, कंप्यूटर ऑन होगा। और क्लिक ऑन दिस बटन इन लैपटॉप, लैपटॉप है तो ये बटन आपको ढूंढना है और इसे ऑन करना है। जैसे इस बटन को आप ऑन करेंगे यानी कि इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी फॉलो किए हैं, जैसे कि सबसे पहले सीपीयू में आपको एक पावर बटन दिखेगा, उसे दबाएं। ठीक यही पावर बटन आपको लैपटॉप में भी दिखेगा,
ठीक, वो आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे आपका कंप्यूटर बूट करने लगेगा। इसमें कुछ सेकेंड या मिनट लगेंगे। बूट का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग होती है जिससे कि हमारा कंप्यूटर हमारे सभी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करे, चालू करे, और जब हमारे सामने डेस्कटॉप आए तो सारे फंक्शन, सारे एप्लीकेशंस हमें शो हो। ठीक वही सारी चीजें, वही सारे प्रोसेस हमारे बूट में होती हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपने कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगा रखा है तो आपको सही पासवर्ड डालकर एंटर की प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे आप कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यही हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर बंद कैसे करें। हमने कंप्यूटर को तो चालू कर दिया लेकिन कंप्यूटर बंद कैसे करें। कभी कभी होता क्या है कि कंप्यूटर तो ऑन हो गया, आपने कुछ काम कर लिया, अब अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है तो आप सोचते हैं कि इसको बंद कैसे करें। तो आप अपने इधर उधर देखते हैं, आपको नहीं पता है तो आप सोचते हैं किससे पूछें, इधर उधर देखते हैं कि अब बंद कैसे करें। या फिर अगर आपको कोई कहता है कि कंप्यूटर बंद कर दो, कंप्यूटर चालू कर दो, तो आप सोचते हैं चालू कैसे करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो लोग कभी कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं किए हैं। उनको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम वादा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाउ टू ऑन द कंप्यूटर एंड हाउ टू ऑफ द कंप्यूटर। तो आइए अब देखते हैं हम कंप्यूटर को बंद कैसे करें। कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। बस छोटी छोटी टिप्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको ये आइकन दिख रहा होगा, ठीक है, ये आइकन आपको यहाँ दिख रहा है। तो मैं बात करूंगा इस आइकन की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक विंडोज, विंडोज आइकन भी इसे बोल सकते हैं आप। जब आप अपने कीबोर्ड में विंडोज की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडोज आइकन आ जाएगा। यहाँ पे पावर होगा और जब पावर पे क्लिक करेंगे तो वहां शट डाउन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेप की। तो पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए सबसे पहले अपने माउस के कर्सर को विंडोज की पर ले जाएं, जो साइड में होता है कॉर्नर में, लेफ्ट साइड। विंडोज की पर पहुंचने के बाद उसे क्लिक करें। अब आपको लेफ्ट साइड में शट डाउन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको माउस से क्लिक करें, आपका कंप्यूटर खुद ही शट डाउन हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे कि स्लीप है, शट डाउन है, रीस्टार्ट है। देखिए जब आप स्लीप पे क्लिक करेंगे तो आपके मॉनिटर की लाइट ऑफ हो जाएगी, बट आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप शट डाउन करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद है, यानी कि शट डाउन है। अगर आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद होगा और दोबारा स्टार्ट हो जाएगा।